लोगों पर इतना एहसान करती है, सियासत लोगों पर इतना ही एहसान करती है कि आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। यह एक ऐसी कहावत है कवि की जो इस फोर लेन पे बनारस गोरखपुर फोर लेन पर सटीक बैठती है, जो एक भ्रष्टाचार के हाथों चढ़ चुका है। हम जो खड़े हैं वह दाड़ी गाजीपुर का टोल प्लाजा है। जस्ट वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं टोल प्लाजा के। आपको बता दें, आपका गाजीपुरिया नेशनल न्यूज़ में स्वागत करते हैं और मैं ऑनलाइन गुरु। आपको हम दुनिया की सबसे महंगी चटनी भी खिलाएंगे। आपने अभी तक टमाटर का सॉस खाया होगा, आपने चाउमीन में जो है कि चटनी डालकर मीठी और खट्टी खाई होगी, लेकिन आज हम आपको दुनिया की पूरी पृथ्वी पर महंगी चटनी, जो पूरा भारत और अमेरिका तक कहीं भी खोज लेंगे नहीं मिलेगी, लेकिन बनारस मंडल में गाजीपुर में बना ये फोर लेन है बनारस और गोरखपुर का, यहाँ पर 1.5 करोड़ की चटनी आपको चखाएंगे और स्वाद भी कैसा है वह बताएंगे। आपको बता दें कि यह जो फोर लेन पर खड़े हैं, यह फोर लेन की शुरुआत हुई थी हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने सितंबर 2016 में बनारस की एक जनसभा में खड़े होकर इस हाईवे का, इस फोर लेन का शिलान्यास किए थे और कहे थे कि बनारस, गाजीपुर, मऊ और गोरखपुर के लोगों के लिए यह एक सौगात है, जो कि आपको हाईवे से जोड़कर आपकी गति को बढ़ाया जाएगा और व्यापारियों को, लोगों को इस ट्रांसपोर्ट से गाजीपुर से बनारस, गोरखपुर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन यह हाईवे 2016 में शिलान्यास तो हो गया, बनना शुरू हुआ अप्रैल 2017 में। इसका बजट नितिन गडकरी जी ने 2700 करोड़ रुपए रखा था, लेकिन बनारस से गाजीपुर का जो बजट था वह 1050 करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि बनारस से गाजीपुर ये फोर लेन है, इसमें इतना भ्रष्टाचार किया गया है, इतना घुसखोरी किया गया है कि मतलब कहते हैं नहीं कि बस पैसों पे सोना, और जिधर हाथ बढ़ाएं या मुंह खोले उधर पैसों की बारिश हो जाए, यानी कुबेर महाराज उसके मुंह में आ जाएं, लड्डू खिला दें। तो सोचिए आपकी कितनी जो है कि किस्मत भगवान भरोसे अच्छी हो जाएगी। वही हुआ है। यहाँ के ठेकेदार जो इस गाजीपुर से बनारस का पीएनसी कंपनी एक है, जो इस फोर लेन का ठेका ली हुई थी और इसको पूरी बनाई तो ठीक, लेकिन ऐसा बनाई कि जीवन में यह न चल सकती है, बल्कि यह जीती जागती विकलांग की स्थिति में आ गई है। इस कंपनी को 2017 से शुरू हुआ, 30 महीने के अंदर ही नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि 30 महीने में इस पूरे फोर लेन को 220 किलोमीटर बनारस से गोरखपुर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन यह 30 महीने में भी नहीं कंप्लीट हुआ, 3 महीने और एक्सटेंड किया गया, उसमें भी नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर की हालत आप जानते ही हैं। आपको बता दें यह जो हाईवे है 2021 अक्टूबर में आकर कंप्लीट हुआ, 22 में शुरू हुआ, होते ही जो है कि इस फोर लेन में ये जो आपको दिख रहा है, सांप सीढ़ी का खेल जानते हैं ना, सीढ़ी कैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है और सांप कैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ठीक उसी तरह ये दरारें पड़ गई हैं। और इन दरारों में केमिकल डाल के, केमिकल कैसा है, कैसी चटनी है, उसमें क्या क्या डाल के चटनी बनाई गई है, यह पूरी दुनिया में नहीं पता है। यानी कि जो इंजीनियर, जो इसको मेंटेनेंस करने वाले कारीगर हैं, उनको भी नहीं पता है कि यह 1.5 करोड़ की चटनी कैसी है। हम चटनी को चखने के लिए अपने साथ रोटी भी लाए हैं, ताकि 1.5 करोड़ की चटनी आपको भी तो पता चलना चाहिए कि स्वाद क्या है। भैया 1.5 करोड़ का चटनी बा, हम जात बानी रोटी से खाए, तो उन लोग के खाए के होई तो बनारस को हो या चाहे गाजीपुर को, चाहे हो या मऊ, चाहे हो या गोरखपुर, और यह लोग रोटी लेके 1.5 करोड़ का चटनी चख लिया लोग, चला हम चख लेते हैं। भैया 1.5 करोड़ का चटनी है, ये कैसन चटनी है ये हम के ना पता है। देखत हुआ ना भैया, 1.5 करोड़ का चटनी लगा कर खइबा जब न तो कहबा वाह भैया का आनंद बा। हम इस चटनी को नितिन गडकरी साहब जी से, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब को यह चटनी 1.5 करोड़ की उनके पूरे परिवार में किसी ने चखा नहीं होगा। हम उनको यह पार्सल करना चाहते हैं। और पूरा बनारस के जो रीजनल ऑफिसर हैं, आरओ
NHAI के अधिकारी प्रवीण कटियार और इंद्रेश कुमार को यह चटनी हम पार्सल करके भेजना चाहते हैं, ताकि वह नितिन गडकरी साहब जी को भेजे। और 1.5 करोड़ की चटनी में आप क्या डाल रहे हैं, क्या आपके इंजीनियर निरीक्षण कर रहे हैं, या आप बताइए। प्रवीण कुमार RO रीजनल बनारस मंडल के अधिकारी और इंद्रेश कुमार बताएं, और यही चटनी नितिन गडकरी के घर भेजें, ताकि वो भी चखें और वो भी बताएं कि इसमें कौन सा केमिकल में क्या मिलाकर यह चटनी 1.5 करोड़ का प्रति माह जो है कि इसका मेंटेनेंस के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हर प्रति माह जो है 3 तिमाही महीने पर 4 से 5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर। मेंटेनेंस भी क्या हो रहा है, यहाँ जहाँ दरारें पड़ी हुई हैं माफ़ करना 1.5 करोड़ की चटनी है तो खांसी आना तो आम बात है, क्योंकि महंगी इतनी है। पृथ्वी पे कहीं भी खोजेंगे, लंदन से लेकर लाहौर तक, तो मिलेगा नहीं। गाजीपुर में मिलेगा भैया, UP 61 गाजीपुर। चलिए हम और आपको दरारें दिखाते हैं और चटनी और जगह चखाते हैं। इसके लिए आप और आगे थोड़ा सा वीडियो देखिए। आपको बता दें कि PNC जो कंपनी थी, हर तिमाही पर 4 से 5 करोड़ रुपए, यानी अब तक 4 साल का ठेका दिया गया है। 2025 अक्टूबर में इसका जो समय सीमा था वो समाप्त होने वाला है। यानी कंपनी अब तक जो है 40 से 50 करोड़ रुपया सिर्फ 2022 से 2025 के अक्टूबर तक 40 से 50 करोड़ रुपया NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ले चुका है। और बनारस मंडल के जो प्रवीण कटियार हैं और इंद्रेश कुमार रीजनल ऑफिसर हैं पूरे बनारस मंडल के, यानी उनके निगरानी में ये सब काम होता है। आपको बता दें कि शुरुआत में जब 4 लेन हुआ था तभी से दरारें शुरू हो गई। और कारण क्या बताया गया कि ये जो आपको ट्रक दिख रहा है ना, बताया गया कि जब बनारस से ओवरलोड ट्रकें जब चलती हैं तो उनके ओवरलोड के कारण इन जो है हाईवे में, आपको दिखाते हैं यह हाईवे, इन हाईवों में दरारें आना शुरू हो गई थी। तो मैं NHAI से कहना चाहता हूं कि जब ओवरलोड वाहन है आपके पास, बनारस से लेकर गोरखपुर तक 3 टोल प्लाजा इसी 4 लेन पर मिलेगा। एक बनारस सैदपुर के पास कैथी टोल प्लाजा, दूसरा गाजीपुर के पास दानी टोल प्लाजा, और तीसरा अभी हाल ही में फरवरी 2025 में शुरू हुआ है गोरखपुर के पास। 3 टोल प्लाजा होते हुए भी यह ओवरलोड वाहन कैसे अंदर आ रहे हैं। यानी हर टोल प्लाजा पर रिश्वतखोर बैठे हैं। हर NHAI के द्वारा यहाँ पे जो बैठाए गए अधिकारी हैं वह पूरी से पूरा जो है कि रंगों में, भ्रष्टाचार के रंगों में रंगे हुए हैं और यहाँ पे रिश्वतखोरी चल रही है। तभी यह ओवरलोड वाहन आते हैं और इनके कारण जो बताया गया है कि ओवरलोड वाहनों के कारण दरारें पड़ रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह वेट मशीन लगी हुई है। ओवरलोड वाहनों का वेट किया जाता है ताकि अगर ओवरलोड हैं, जो मान्यता है कि जितना वेट रख सकते हैं उससे अगर अधिक रख रहे हैं तो उन पर चालान किया जाए, उन वाहनों को सीज किया जाए। लेकिन इस पर इन रिश्वतखोरों के कारण, इन हरामियों के कारण, नालायकों के कारण जो है कि ऐसे काम होते हैं और देश के लोगों के पैसों का चूना लगाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और वह जेब के पैसों से अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। यह हमेशा जो ओवरलोड, अगर इनको लग रहा है कि ओवरलोड गाड़ी है तो इस पर वेट कराना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उस पर चालान काटनी चाहिए ताकि यह चालान का पैसा सरकार के पास में जाए। लेकिन हर ऐसे टोल प्लाजा के पास आपको 500 मीटर के अंदर एजेंट मिल जाएंगे, रिश्वतखोर मिल जाएंगे जो इनसे मिलकर इन ओवरलोड वाहनों को पास कराते हैं और यह जो बने हाईवे को जो है कि क्या ख़राब कर देते हैं। दरारें पड़ जाती हैं, टूट फूट जाता है, इससे एक्सीडेंट बहुत होता है। हर 2 घंटे पर एक नागरिक हाईवे पर रोड होकर एक्सीडेंट होकर मरता है। तो ऐसे में आपका विचार क्या कहता है? और जो हमने आपको दरारें दिखाया, चटनी खिलाई 1.5 करोड़ की दुनिया की सबसे महंगी, और नितिन गडकरी जी को भी भेजा, और मैं चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इस चटनी में बताया जाए क्या मिलाया गया है, इस केमिकल में क्या मिलाया गया है, इस पर भरा जा रहा है तो उस पर कितने टिकाऊ है। आपको बता दें कि अगर यह दरार पड़ जाता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है। इस पर JCB लगाकर उस पैनल को, यह पैनल बनाया गया है, थोड़ा सा उधर दिखाइएगा, वो आप देख रहे हैं एक एक खाना बीच में जो है कि इसको डिवाइड किया गया है, इसको पैनल बोलते हैं। अगर यह हाईवे ख़राब हो जाता है तो इस पैनल को JCB से उखाड़ कर इसमें फिर से भरा जाता है।
जो है फिर से इसको आरसीसी किया जाता है, इसकी ढलैया की जाती है। तो इस तरह जो है कि इसकी मरम्मत की जाती है और एनएचआई जो बनारस मंडल है वहाँ के इंजीनियर भी आकर इसका समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं। उसके बाद भी जो है यह हाईवे नहीं बन पा रहा है। फिर से सही सलामत कहते हैं किसी की हड्डी टूट जाए तो उसका प्लस्तर मलस्तर करके ठीक कर दिया जाता है, लेकिन यह रिश्वतखोर भ्रष्टाचार ऐसे हैं कि कितना भी पॉलिश लगा लो, प्लास्टर कर लो, इनकी भरपाई जीवन भर भी नहीं होती है। इनकी सिर्फ जो है कि इनकी भरपाई सरकार ही कर सकती है। इस पर जांच बैठाई जाए, इस भ्रष्टाचार तो उजागर है ही, इस पर लोगों पर कार्रवाई की जाए। आपकी राय क्या है? कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे लोगों की जो है गजोधरों की हम जो है कि जांग खोलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इन गजोधरों को रोड पर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।